अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ही डिवाइन के जैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार प्रभु जी बोली दो, रिकॉर्डिंग एक बार बोली दो। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनुकर्दम संवाद श्लोक संख्या 28। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवत्सरान् सात्वां ब्रह्म नृपा वधुः काममाशु भजिष्यति। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन गेज जैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समाहितम स्थित ते तुम्हारे हृदयम हृदय यत्र जिस पर ईमान इतने परिवत्सरान वर्षों तक सा वह त्वाम तुमको ब्रह्मांड हे ब्रह्मांड नृपवधु राजकुमारी कामम इच्छानुरूप आशु शीघ्र ही भजिष्यति सेवा करेगी। अनुवाद। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुमने इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह भी भर तुम्हारी एक्चुअली जीवन भर है, वह भी भर तुम्हारी सेवा करेगी। जीवन भर वह भी भर तुम्हारी सेवा करेगी। हिंदी में जीवन भर है। तात्पर्य, भगवान भक्तों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बतलाया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है। अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनोवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इस प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनो अनुकूल पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतः निर्भय रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन लिया। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वह प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे, जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे। अतः उस काल में भी अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त है कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से वे विवाह कर सकते हैं। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत समेत भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ये कथा देख रहे हैं 23वें श्लोक से। अभी भगवान जैसे स्तुति खत्म हो गई, कर्दम मुनि ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रकट हुए, और 23वें श्लोक से अभी तक भगवान ही बोल रहे हैं कर्दम मुनि को। और इसमें भगवान बता रहे हैं कि जैसे सृष्टि का जो जीवों की उत्पत्ति का कार्य था कर्दम मुनि को दिया गया था, तो कर्दम मुनि पहले 10,000 साल का उन्होंने तप किया और अपने आप को बहुत उन्नत किया भक्ति में। और वो जब तप किया तो भगवान को मीन्स वो जो आगे डिस्कशन हुआ है कि उनका ध्यान जो था वो तप के वक्त भगवान के रूप पे था। तो अभी भगवान प्रकट होते हैं और उसके बाद भगवान एक के बाद एक श्लोक बोलते हैं। तो यहाँ जो श्लोक है वो भगवान बता रहे हैं कि जैसे हमने आगे देखा कि कैसी कन्या जो कर्दम मुनि के अनुरूप, जैसे यहाँ पे स्वयंभू मनु जो सम्राट थे और उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके से प्राप्त हुई जो कन्या थी वो कन्या अभी विवाह के योग्य हो गई थी और सर्वगुण संपन्न थी। तो भगवान बताते हैं, ये भगवान को सब पता है, तो भगवान बताते हैं कि ऐसी कन्या आएगी उनके पिता माता के साथ और आपके साथ विवाह होगा, है ना। तो हम कल देख रहे थे कि प्रभुपाद जी बताते थे कि पहले के समय में पत्नी जो है या तो लड़की है अपने पति का चुनाव खुद नहीं करती थी। पिताजी माताजी जो है वो उनका चुनाव पति, उनके लिए जो भावी पति है उनका चुनाव करते थे। तो वो प्रथा का क्या फायदा था, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कल बताया ये श्लोक के माध्यम से कि भाई जो लड़की है वो तरुण अवस्था में होने के कारण उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है और वो काम वासनाग्रस्त होके भी पति का चयन कर ले तो फिर उनको पूरे जीवन तक उसका, क्योंकि उनका गुण मिल नहीं रहे हैं। तो अभी आगे के श्लोक में आज बता रहे हैं कि कैसी होगी राजकुमारी, जिस प्रकार आपने सोचा है। तो कर्दम मुनि ने मन में जो सोचा था कि जैसे उनके अनुरूप पत्नी मिले, है ना, और वो शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी जीवन पर सेवा करेगी, भगवान बता रहे हैं। आप देखिए कि भक्तों के लग्न का अरेंजमेंट भी भगवान कर रहे हैं। तो मुझे देख के थोड़ा पढ़ा शांति से तो पता चला भगवान कितना मीन्स भक्तों के लिए इतना नीचे आके उनके स्तर पे आके भगवान ये सब कार्य कर रहे हैं। हालांकि उनको ये करने की जरूरत नहीं है ना, वो अपने प्रतिनिधि और कैसे भी, लेकिन भगवान खुद ये सहायता करते हैं जो उनके भक्त है। तो यहाँ पे भगवान को एक मनोरथ पूरे करने वाला बताया है। तो हम देखते हैं ना कि ईश्वर सर्वभूतानाम अर्जुन हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय में है, सर्वभूत यानी सर्व जीवों के हृदय में है भगवान। तो भगवान हमारी इच्छा जानते हैं, भगवान हमारी इच्छा जानते हैं। तो इसी तरह कर्दम मुनि ने जो कार्य करना था उनके लिए जो चिंतित थे कि मैं कैसे ये कार्य करूंगा, तो भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उसका कार्य एकदम सरल बना दिया। खुद आए, खुद इंटरवेन किया उन्होंने, भगवान ने खुद आके उनके लिए जो अनुरूप चॉइस थी लड़की की वो उन्होंने अरेंज किया। तो भगवान बताते हैं कि जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मुनि की पुत्री और राजकुमारी अतः वह तुम्हारे योग्य है, केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनोवांछित। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना मनोवांछित पत्नी और मनोवांछित पति मिलना असंभव है। हालांकि सभी चीज ईश्वर की इच्छा से ही होती है। तो यहाँ पे एक मुद्दा है कि जब हम हमारे नित्य प्रति के कार्य जो है, हमारे जो भी कार्य है जीवन निर्वाह के या सामाजिक जो हमको करने पड़ रहे हैं, जो शरीर धारण किया है तो जो भी कार्य है वर्णाश्रम के, और तो उसमें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमको हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये हम लोग जैसे हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं हर वक्त, तो हमारे प्रार्थना का मूड से ये करना चाहिए हमको। तो ये तो क्या होगा उसका फायदा,
हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। तो जैसे हमारी रुचि भगवान की सेवा में और भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी, तो भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमको कुछ ऐसा देके हमको दुखी कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे होता है सुचारू रूप से हमारे सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। हाँ, तो कब, लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं शास्त्र में भीष्म पितामह की प्रार्थना है, फिर द्रौपदी की, कुंती महारानी की। तो ये लोग ने जो प्रार्थना की, तो भगवान ने सब पांडवों की कितनी रक्षा की। क्यों? क्योंकि उनके मन में श्री कृष्ण हर वक्त रहते थे, वो भगवान को इतना मानते थे कि उन्होंने अपनी जैसे इतना बड़ा युद्ध होने वाला, तो नेचुरली लोग ऐसा ही सोचेंगे कि युद्ध के लिए जो सेना मिल जाए, कोई भी आदमी प्रैक्टिकली ऐसा ही सोचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पांडवों ने भगवान का चयन किया, तो वो जानते थे कि भगवान कौन है, और उनके मन में स्मरण था भगवान का कि भगवान हमारे पक्ष में होने चाहिए। तो इसी तरह हमारे कोई भी कार्य है, जैसे पांडवों का कार्य भगवान ने सरल किया और भगवान के शरणागत हुए एक पांडव, तो एक सफलता मिली। उसी तरह हमारे जो भी कार्य है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति से मैं कर रहा हूँ, या तो मैं बलवान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम अगर हम बोलते हैं हम तर्क से सोच रहे हैं, लेकिन हम तर्क से नहीं सोचते हैं। अगर हम तर्क से सोचते इस बात को, तो हमारे जो भी अंग उपांग है, हमारी इंद्रियां है, आप सोचिए कोई भी हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारी आंख चली जाए, भगवान ना करे, तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? क्या हमको हमारा बॉस रखेगा? वो बोलेगा कि आप अभी घर पे रहिए, थोड़ा बहुत पेंशन भेजेंगे अगर अच्छा है तो, नहीं तो ना, बोलेगा आज से आपकी आंख में दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप अकाउंट करेंगे, आप गलती कर देंगे, आपको अभी छोड़ देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि हम हमारी शक्ति से हम कुछ नहीं कर रहे। जो भी शक्ति मिल रही है भगवान की कृपा से मिल रही है, ये भाव हमको होना चाहिए। भले ही हम नित्य प्रति अलग अलग कार्य कर रहे हैं जो भक्ति के डायरेक्ट अनुरूप नहीं है, शायद हम नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नित्य प्रति कार्य जो है, तो हम नहाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो भी आदान प्रदान हमारे सगा संबंधी से करते हैं, तो हमको ऐसा ही सोचना चाहिए कि सभी में भगवान है और हम उनको कैसे भगवान की सेवा में युक्त करें। हमारी इंद्रिया जो है हम कैसे कंट्रोल करें भगवान की सेवा में लगा के। और ये इंद्रिया पे हमको बहुत ज़्यादा वो मीन्स जरा भी उसके ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूँ, ये शरीर भाव में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से शिला प्रभु जी बताते कि हम नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे और हमारा मूड जो है, एक्चुअली हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग कई बार सहज बन जाते हैं माला करने में, सेवा करने में, लेकिन हमको प्रयास करना है अच्छे से कैसे अच्छे से हमारा मन को माला में लगाए, कैसे अच्छे से कोई सेवा है तो कैसे ध्यान से करे। तो ये प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे, हमारी प्रार्थना भगवान सुनेंगे और सभी हमारे काम जो है वो सुचारू रूप से अनुकूल संपन्न हो जाएंगे। जैसे दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सरल शब्दों में कि सार ये है कि सभी परिस्थितियों में हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ये भावार्थ है, आगे भी बहुत अच्छे से समझा रहे भागवतम में। जो रहस्य है मीन्स कई चीज़ों को हमको पता ही नहीं, हम स्कूल में और हमारे साइंस में ये सब है नहीं कि हम कैसे हमारा जीवन धन्य कर पाए। तो ये एक कथा के माध्यम से ये जो कर्दम मुनि का जो संवाद है भगवान के साथ, अभी तो मनु कर्दम संवाद है, लेकिन मैंने बोला ना 23 से लेके अभी संवाद भगवान के साथ हो रहा है। तो भगवान, आप सोचिए भगवान जब जो बात बताते हैं, जैसे भगवत गीता में बताया है, यहाँ पे बताया है, तो ये कहना भगवान ये कहता है कि जैसे आप अगर इस तरह से करोगे, मेरे में चित्त लगाओगे, मेरे में मन लगाओगे, तो आपके कार्य सब संपन्न हो जाएंगे। तो हमको कोई बोलता है कि मुझे इतना धन दो, मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा, उसके ऊपर विश्वास है और वो धन लेके चला जाएगा, है ना। हमको हमारे बॉस पे विश्वास है कि महीने के अंत में हमको पैसा दे देगा, है ना। हमको सगे संबंधी पे विश्वास है कि वो हमारी सेवा करेंगे, हमको कुछ फायदा करेंगे।
लेकिन आप देखिए भगवान बोल रहे हैं कि शीघ्र ही, मीन्स आप ये मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हारा सभी कार्य अनुरूप कर दूंगा, उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं है। तो ये हमारे वृत्ति हमको जगानी है। ये हमारा जो भौतिक आवरण के कारण और भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण ये जो विश्वास है वो हमारा कम हो गया है। सालों से हम बहिर्मुख रहे हैं, तो हमको भौतिक प्रकृति के लोगों पे या भौतिक जो बातें हैं उसमें ज़्यादा विश्वास है। हालांकि सभी को उसमें पता तो है कि गड़बड़ होने वाली है। जैसे LIC वाले बोलते हैं ना, योगेश्वम वहामी हम, तो कोई LIC में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग जो क्लेम है वो सब नहीं देते हैं। कई लोग अभी मैंने सुना कि मेडिक्लेम में ले लेते हैं, हाँ, ऐसे देख के, लेकिन इतने ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो ऐसा आता है कि इसका है लेकिन इसका नहीं है, ऐसे जैसे शरीर का है लेकिन दांत का नहीं है, आँख का नहीं, ऐसा आता है। ऐसा है, आपका इंजरी होगा, फ्रैक्चर होगा तो मिलेगा, ऐसा। तो वो लोग को पता नहीं है कि फिर आपको एडमिट ही होना है, घर पे रहेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो इतना कहने का भाव है कि ये चीटर, जो चीटिंग, भगवान जो है वो जो बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम चीटरों पे विश्वास ज्यादा कर रहे हैं। तो सभी परिस्थितियों में हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा एक श्लोक है भगवत गीता में, अध्याय 9 श्लोक संख्या 27, यत करोसि यज्ञासी यत जोईसी ददासी यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तो यत करोसी, जो आप कर रहे हो, यत्नासी, जो भी आप खाते हो, यत जोसी ददासी, जो भी, जोसी यानी अर्पित करना, ददासी यानी दान देना, जो खाते हो दान देते हो। और जो भी आप एक्टिविटी, जैसे नित्य व्रत बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, क्या करो, उसको आप मुझे प्रदान करो, मुझे अर्पित करो। यत पश्यति कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम, मीन्स जो भी आप तप कर रहे हो, वो भी, जैसे कोई 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 जैसे भौतिक चेतना में नहीं और तप कर रहे हैं सिद्धि के लिए या जो भी, तो भी आप मुझे अर्पण करो, है ना। तो इस तरह से भगवान क्यों बोल रहे हैं, उसका आंसर 28 श्लोक में भगवान खुद बताते हैं कि शुभ शुभम फलेरेवम मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु पेश्यसी। उसका अनुवाद ये है, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उनके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में मैं अपने चित्त को स्थिर करके, इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो कैसे भगवान के पास पहुंचा जाता है, कई लोगों को यही प्रश्न है। अगर थोड़े उन्नत होते हैं, माया की लात खाके, अगर थोड़ा भी उनमें सुकृति जगता है ना, तो पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि भगवान के पास कैसे जा सकते हैं। तो भगवान ने बता दिया एकदम क्लियरली कि आप जब ये भगवान उसको संन्यास योग बोल रहे हैं। कैसा संन्यास योग, जो भी आप, जैसे यहाँ पे भी श्रीपति बताया कि सभी परिस्थितियों में भगवान के शरण में जाना, सभी चीजों को भगवान को अर्पण करना, जो हमारे डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, सभी चीजों को तप कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हम सभी फल से मुक्त हो जाओगे, सभी अब। क्योंकि देखिए हम जो है कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं मनुष्य। और कर्म क्या बांधता है हमको, मीन्स जैसे सत्व है, रज है, तम है, तो उसका शुभ अशुभ फल हमको मिलते हैं, हम चाहे ना चाहे, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके शुभ अशुभ फल हमको मिलते हैं। तो अभी भगवान क्या बोलते हैं कि अगर हम सभी कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं तो फिर हम ये शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाएंगे। और उसका क्या फायदा होगा, ये सही संन्यास है। ऐसा नहीं कि संन्यास यानी जैसे हमने सभी छोड़ दिया, घर बार खाना पीना छोड़ के रहे, लेकिन मनोवृत्ति हमारी अभी भी शरणागति में नहीं है भगवान की। और हम जैसे देखते हैं कई जगह पे जो स्थल है, उज्जैन या हरिद्वार, तो कई जगह पे हम देखते हैं, इवन वृंदावन में भी, कि भाई उनका ऐसा मानना है कि हम भगवान के, हम सब छोड़ दिए हैं और हम निवृत्त
ओके हमारा जीवन भगवान के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन वो हम देखते हैं कि चलम भी पीते हैं और कोई नीति का पालन नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं। तो भगवान ये चाहते हैं, कलयुग का युग धर्म है कि सभी चीज जो है हमको भगवान की सेवा में लगाना है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सभी चीजों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और ये जो है सही संन्यास योग है, नहीं कि हम छोड़ दे और हमारी मनोवृत्ति को हम नहीं भगवान की शरण में ले। तो हम देखते हैं कि हम हमारी स्थूल जो शरीर है, शायद हम बाह्य रूप से ऐसा बताए कि हम लोग निवृत्त है इंद्रियों से, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस जो है, हमारी चित है, वो उसको निवृत्त करने के लिए हमको कॉन्शियसनेस को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ही भगवान हमको ये माया से मुक्त करेंगे और हमको परम लाभ करें, क्योंकि हमको अगर कर्म के फल ही नहीं लगेंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। तो जैसे पाप करने की वृत्ति का निवारण बहुत अच्छे से बता रहे हैं, क्योंकि हम चलते हैं, खाते हैं, हम जब कुछ प्रसाद बनाते हैं भोग, तो सभी में हमारा जीव हत्या होता है। तो कोई कोई बोलता है कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, वो उनकी भूल धारणा है। हमारा हम चाहे ना चाहे पाप हो ही जाता है। जैसे अर्जुन भी ये प्रश्न पूछते हैं ना, तो कहने का तात्पर्य है कि हमको कैसे इससे मुक्ति पाना है, उसका जो रहस्य है भगवान बता रहे हैं। तो मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना उत्तम हल है। तो हमारा ये जो रजो तमो गुण के कारण हमको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कार्य में इतने मेहनत से कर रहा हूँ, इतने मीन्स मेरा जीवन लगा दिया, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमको हर वक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो परिणाम है मेरे हाथ में है ना। कई बार हम सेवा करते हैं, कई बार जैसे यात्रा में भी हम जाते हैं, तो कई वक्तों को ऐसा है, ये है, वो है। मीन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा 100% होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, लेकिन उसके लिए अहेतु की हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सेवा की तो उसके लिए मुझे क्या फायदा होगा। भगवान पे पूर्णतः निर्भर रहना है, आश्वस्त रहना है कि भगवान हमको परम लाभ, ये छोटे छोटे लाभ नहीं, परम लाभ प्रदान करेंगे। तो हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पे छोड़ देना ही उत्तम हल है। आप देखिए आजकल जो क्लेश हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, वो ये वृत्ति हमारे जो पूर्वज थे ना, ये जानते थे, वो जानते थे, और वो उनके बाप दादाओं से या कैसे भी शास्त्र से जो भी सुन के गुरुओं से उनको पता था, वो इतने आसक्त नहीं होते थे रिजल्ट पे। कुछ भी हुआ चलो भगवान की इच्छा, ये भाव था। तो वो उसके कारण उनका शारीरिक जीवन भी अच्छा रहता था। आजकल के लोग को एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा है कि मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, हमारा हाथ तक भी हमारे कंट्रोल में नहीं। हम जो सोचते हैं, है ना, अगर छोटा सा चाकू लग जाता है तो ऐसे हाथ हो जाता है ना। हम सुबह उठते हैं और कई बार हम देखते हैं कि कोई नस चढ़ जाती है, तो पता नहीं कल तो चल रहा था हाथ, आज नहीं चल रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं। तो हमको ये छोटी छोटी बातों से समझना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और जब ये भाव आएगा, है ना, हमको जो इच्छाओं की पूर्ति की जो भी बातें हैं वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, वही उत्तम हल है। तो कंद मुनि की जो आकांक्षा थी, हालांकि उनको आकांक्षा पत्नी की इसलिए थी, उनको सेवा मिलनी की, भाई उनको जीव उत्पत्ति करनी है, तो किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उसके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन लिया। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी का लाभ हुआ। तो आप सोचिए कि कर्दम मुनि तो सोचा भी नहीं था, वो तो उन्होंने प्रयत्न ऐसा नहीं किया कि चलो अभी मैं सुंदर स्त्री का चयन करूं, मुझे सेवा मिली है तो जीव उत्पत्ति की, तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान के शरणागति ली, ऐसा है, और भगवान ने यथा योग्य जो था वो किया। तो ये हमको देखना है, और इसीलिए प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं कि हमको हमारा मन चित जो है भगवान के शरण में, भगवान की सेवा में लगाना है, बाकी का भगवान करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी कथा है कि जिसमें हम भगवान की सेवा के माध्यम से जो मनोवांछित फल जो है मिला, जिससे उनकी सेवा जो थी, कदम मुनि की सेवा, वो मीन्स उसको जो सेवा करने के लिए भगवान ने आशीष किया। तो भगवान हमको भी जब हम अच्छे से प्रयत्न करेंगे और हम
प्रार्थना करेंगे भगवान को कि मेरी सेवा, या तो मेरी माला भी सेवा है, हम जो माला करते हैं पूरा, हमारी कोई भी सेवा है वो अच्छे से नहीं हो रही, हो सकता है हमारे में दुर्गुण है, हम हमारे मनुष्य जीवन के कारण हमारे में बहुत सारी त्रुटि है ना, हो सकता है, लेकिन हम हर वक्त प्रार्थना करेंगे तो जैसे कर्दम मुनि को भगवान ने सहायता की, तो हमारी सेवा को बहुत अच्छे से करने के लिए भगवान कुछ सहाय हमको करते हैं। और हम देखते हैं ये सब चीजें, हम कई बार पुस्तक वितरण में जाते हैं, हमको नहीं होता है पुस्तक, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप कोई ऐसा है व्यक्ति के जो हम सोचते भी नहीं उनके कपड़े से घर से कि भाई लेगा, वो ले लेता है। तो इस तरह से काफ़ी हमको एक्सपीरियंस होता है कि कई बार प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती है, हमको पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर आ जाता है प्रसाद। तो हमको आश्वस्त रहना है, ये बात है, और जरा भी हमारे ऊपर गर्व नहीं करना है। तो अभी शिला प्रभुपाद जी एक नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जैसे अंतर जातीय विवाह का प्रचलन तो उस समय भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन अलग तरीके से। जैसे प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता, उल्टा नहीं था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी लास्ट में ऐसा बताते हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन जो उल्टा पॉसिबल नहीं है, जैसे ब्राह्मण की कन्या को ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वहाँ मर्यादा था, और लेकिन अंतरजातीय विवाह था, और शास्त्र के अनुरूप जो वर्णाश्रम के अनुरूप इस तरह से होता था। तो हाँ, अनुलोम નીચેની વર્ણની સ્ત્રી સાથે કરી શકાય। હા, અનુલોમ અને પ્રતિલોમ વિવાહ જેવી રીતે રાધેશ પ્રભુ કહે છે કે ઉચ્ચ વર્ણનો પુરુષ છે એ એની નીચે, એટલે બ્રાહ્મણ પુરુષ છે એ એની નીચેના વર્ણની સ્ત્રી સાથે મેરેજ કરી શકે છે। તો આ રીતે અહીંયા જોઈએ છે કે કરદમ મુનિ બ્રાહ્મણ હતા અને જે સ્વયંભુ મનુ છે એ ક્ષત્રિય હતા, એટલે એમની પુત્રી સાથે એમના મેરેજ થયા। તો આ રીતે આપણે શાસ્ત્ર પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ। શાસ્ત્રે બહુ સરસ વ્યવસ્થા આપી છે, આપણે આગળ પણ જોયું કે મનુસ્મૃતિ અને એ બધી વ્યવસ્થા છે એ આપણા લાભ માટે છે। શાસ્ત્રનો કોઈ લાભ એમાં, શાસ્ત્રના ઋષિમુનિઓને શું લાભ થવાનો? ઋષિમુનિઓ પોતે જીવન આખું ભગવાનની સેવા લગાડેલું હોય, એ લોકો સંન્યાસ કે વાનપ્રસ્થ જીવન જીવતા હોય જંગલમાં, ઓછામાં ઓછી એ લોકોની કહેવાય ને કે નીડ હોય, તો એ લોકો થોડું કંઈક એવું લખવાના છે કે જેમાંથી એમને લાભ થવાનો છે, હે ને? તો બહુ સુંદર આપણે આ ભાગવતમની કથા ભગવાન પોતે બોલી રહ્યા છે, જેવી રીતે ભાગવત ગીતામાં, તો આવી રીતે ભાગવતમમાં અમુક વાર ભગવાન પોતે સંવાદ આપે છે। તો એ આપણે આમ સમજવું જોઈએ ને એમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, અને આપણે પોતાના પર બહુ જરાક પણ ગર્વ રાખવાની, ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ અને ઇન્દ્રિયો પર કહેવાય ને કે ગર્વાન્વિત થઈને હું છું અને મારું કેમ રિઝલ્ટ નહીં આવ્યું, મેં આટલી મહેનત કરી, આવા બધા ખ્યાલો આપણે નહીં રાખવા જોઈએ, અને આપણે ભગવાનને શરણાગત થવું જોઈએ। આપણને જે પણ થાય, આપણી કોઈ કામ, આપણે કહેવાય ને કે આપણા કોઈ કાર્ય સફળ થાય નહીં પણ થાય, આપણે એ ભગવાનની ઈચ્છા સમજીને આપણે નિરાશ નહીં થવું જોઈએ। હરે કૃષ્ણ।